देखिए बिल्कुल मैं इस्लाम धर्म से आती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं इस्लाम धर्म से नहीं आती हूँ। और अभी 31 मार्च को टीपू सुल्तान मस्जिद के अंदर ईद की नमाज़ पढ़ करके आई हूँ, क्योंकि वो मेरा संवैधानिक हक भी था और वो मेरा इस्लामिक हक भी था। लेकिन मैं एक संवैधानिक मुसलमान हूँ, मैं कोई शरिया वाली मुसलमान नहीं हूँ, मैं कोई पाकिस्तान में तो खड़ी हुई नहीं हूँ, मैं एक संवैधानिक देश में खड़ी हुई हूँ। और इस देश में 3 तलाक हटा करके अपनी मुसलमान बहन और बेटियों को अगर मैंने आज़ाद करवाया तो वो कोई कुरान हाथ में लेकर के आज़ाद नहीं करवाया था। भिन्न भिन्न भागों में बंटने का वातावरण निर्माण किया गया और ऐसी स्थिति में हमारा जो वनवासी समाज है वह मुख्य धारा से बहुत कुछ कटता गया। परिणामतः अनेक विदेशी लोगों ने आकर के उनका शोषण भी किया, उनको धर्मांतरित भी किया। स्वातंत्रवीर सावरकर कहा करते हैं कि धर्मांतर राष्ट्रांतर हो जाता है और इसलिए धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्र विरोधी शक्तियों को यदि बढ़ावा नहीं देना हो तो हमारे वनवासी भाइयों के साथ समरसता का संबंध हम लोगों को निर्माण करना चाहिए और यह प्रेम से करना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करके भी करना चाहिए। इसका संज्ञान लेकर के जिस एकल अभियान का आरंभ हुआ उसके बारे में मुझे अपार आदर है और भारत की समरसता निर्माण करने के लिए यह अभियान सर्वाधिक योगदान दे रहा है, यह हमारा अनुभव है। अत्यंत बड़ा हमारा वर्ग वनवासी लोगों का है, उनको मुख्य धारा में जोड़ना यह बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके बाहर कैसे निकले ये प्रश्न था। एकल विद्यालय के माध्यम से इसका उत्तर हम लोगों को मिला और उसका परिणाम भी हमने देखा। एकल के कार्यकर्ता समाज के लोगों को जोड़ करके और उन्हें न केवल एकल विद्यालय के लिए दान देने हेतु प्रवृत्त करते हैं बल्कि उनको लेकर के वन यात्रा करते हैं। वनवासियों के साथ उनको घुलते मिलते रहने का एक अवसर मिलता है। वनवासियों का वह जीवन देख करके उनको त्याग करने की अधिक प्रेरणा प्राप्त होती है और वनवासियों को भी लगता है कि ये केवल डोनेशन दे करके बिछुड़ने वाले लोग नहीं हैं, ये हृदय से हम लोगों से प्रेम करते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति करना यह एक बात है, लेकिन प्रेम की भावना का विस्तार करना और हमारे भीतर जो एक विसंवाद हो गया था निर्माण, उसको संवाद के रूप में परिणत करना, यह अत्यंत बड़ा कार्य एकल अभियान के द्वारा किया जा रहा है। मैं उसका भूरी भूरी अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि लोग अधिक से अधिक मात्रा में इसमें जुड़े। यह अभियान अभी तक अपने चरम तक नहीं पहुंचा है, बहुत कुछ किया है लेकिन करने जैसा बाकी भी बहुत कुछ है। इसलिए हम लोगों को थकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हम लोगों को इस अभियान को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इसके लिए कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए, दानदाताओं को आगे आना चाहिए और इसके लिए जो अन्य कुछ भी नहीं करते हैं उनको शुभेच्छाएं देकर के इस कार्य के प्रचार का काम भी करना चाहिए। ऐसा कार्य करने वाले में हमारे ये प्रसार माध्यम जो है ये बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए मैं सारे प्रसार माध्यमों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इस कार्य का सही आकलन लोगों में होने के लिए, पहुंचने के लिए अपनी ओर से प्रचार कीजिएगा। आपके सारे होने वाले कार्यों में यह एक सेवा का कार्य आपके जीवन में भी अधिक पवित्रता लाएगा, राष्ट्रभक्ति का एक अध्याय आपके जीवन में जोड़ेगा। इसलिए मैं पत्रकारों में नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है एकल अभियान से प्रेम करने वाले मेरे भाई बहनों के साथ मैं संवाद कर रहा हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, तो आप लोग हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश में जातिवाद और ऊंच नीच का भाव भी देखने को जातिवादों को जातिवाद और ऊंच नीच का भाव भी देखने को मिलता है। इस पर आपका क्या कहना है? जातिगत उच्च नीच भाव हमारे देश में निर्माण किया गया
ये मूल में नहीं था। भगवत गीता में आपको ये नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी अत्यंत आक्रमण के कारण हुई दयनीय स्थिति में कुछ लोगों के द्वारा ये बातें निर्माण की गई। आप ये भी देखेंगे कि अनेक समाज सेवकों ने खड़े होकर के इसका विरोध किया और अब यह सारा का सारा भेदभाव घटता जा रहा है, सिमटता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। वो नहीं रहा ऐसा मुझे नहीं कहना है, वो रहा, लेकिन कभी वह जो रहा होगा उसके अब 20-25% वो बचा होगा और वह भी अब समाप्त होने के मार्ग पर है। और उसके कारण में ये सारे अभियान हैं। इसलिए ऐसे अभियानों को बढ़ावा दे करके इस हमारे भीतर की दरी को दूर करना चाहिए, दूरी को दूर करना चाहिए और संवाद को निर्माण करना चाहिए। यही काम एकल विद्यालय कर रहा है। बुक एक्चुअली में ये पूरी किताब बहुत ही धार्मिक तरीके से भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति को दर्शाते हुए और ह्यूमैनिटी ग्राउंड को भी दिखाते हुए ये बुक लिखी गई है। बुक में एक ऐसे व्यक्ति को लिखा गया है जिसने पहली बार एकल में क्या काम हो सकता है, कैसे हम सोशल सर्विस कर सकते हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा को अपने हरकतों से, अपनी एक्टिविटी से दिखाया था, अपनी एक्टिविटी से दर्शाया था। उन्होंने जब उड़ीसा जा कर के, जो झारखंड था, जब वहाँ पर वो गए और उन्होंने रिसर्च किया कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि खेल कूद करके, गा के, नाच करके हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को देखते हुए इस बुक को आगे लिखा गया है। और सबको पता है कि एकल ने हमेशा बहुत ही खूबसूरत समाजी काम किया है और एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह हमेशा भारत की प्रथाओं को लेकर के आगे बढ़ा है, हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ा है, इस राष्ट्र भूमि के हित में हमेशा काम किया है। लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी टीआरपी या किसी भी तरीके का कोई भी पब्लिसिटी इनके बिल्कुल भी मेमोरेंडम में नहीं है। एकल एक ऐसी संस्था है जो अपने काम से जानी जाती है, अपने नाम से नहीं जानी जाती है। एकल वहाँ पहुँचती है जहाँ शायद कोई नेता और मंत्री भी नहीं पहुँच पाते हैं। एकल वहाँ जा कर के काम करती है जहाँ शायद हमें जाने में इनका इंतज़ार करना पड़ता है। एकल वैसे बच्चों को शिक्षा देती है जिनके बारे में हमें भी नहीं पता होता है या सरकार को भी नहीं पता होता है। तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए एक बहुत बड़े पिलर का काम कर रही है एकल, और सरकार को भी इन चीज़ों को मतलब मुलाकात करवा देता है एकल के देखिए यहाँ पर भी इतना ज़्यादा काम था जो एकल ने अपने अंडरटेक लेकर के किया है। तो बुक बहुत खूबसूरत है, सबको पढ़नी चाहिए। बहुत कोशिश की गई है उस बुक के ज़रिया, शब्दों के ज़रिया एकल के काम को दर्शाने का और बताने का, एकल के खूबसूरत और सामाजिक कार्यकर्ता के काम को शब्दों के ज़रिया लिखा गया है। बुक यही है, सामाजिक कार्यकर्ता। बुक लिखने में कितने टाइम लगा है? अभी लॉन्च के लिए चलते हैं। बुक लिखने के कितने टाइम लगा है? देखिए, बुक लिखने में तो वाकई में टाइम तो लगता ही है और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब आप इंसानियत पर बुक लिखते हैं, जब आप समाज पर बुक लिखते हैं, जब आप समाज के काम पर बुक लिखते हैं, जब आप समाज को समझाने के लिए बुक लिखते हैं, जब आप समाज को अपनी सभ्यता के ओर लेकर आने के लिए बुक लिखते हैं, जब आप समाज को ये नया युवा पीढ़ी को ये बताते हैं कि अपनी प्रथाओं के भीतर रह करके किस तरीके से आप समाज का काम कर सकते हैं, तो बुक लिखने में समय लगता है। लेकिन प्रिंट होने में हमारे भाइयों ने जो अपना एक इतिहास दिखाया है, अपना जो एक एनर्जी दिखाई है, जो एफर्ट दिखाया है, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है कि किस तरीके से बुक की प्रिंटिंग और बुक के करेक्शन को ठीक किया है। रात आई थिंक 7 या 8 रात हमारे भाई लोग सो नहीं पाए हैं और उन्होंने आज के दिन के लिए बुक को तैयार किया, इनोग्रेट कर दिया। लॉन्च के लिए इंतजार हो रहा है। लॉन्च के लिए इंतजार हो रहा है। देखिए, क्रांति पर बुक है और इस भारत देश में हमारे युवा पीढ़ी के भीतर राष्ट्र और भूमि, मातृभूमि को लेकर के क्रांति तो पैदा करनी होगी।
सबको पता है कि संभाजी महाराज के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि सरदार पटेल जी के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि हमारे शिवाजी महाराज के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि अगर हमारे वीर सावरकर नहीं होते तो शायद आज क्रांति हम नहीं याद कर पाते। हम वीर भगत सिंह को क्रांति के लिए ही तो याद करते हैं, तो इसलिए क्रांति पर बुक लिखी गई है ताकि युवा पढ़े और अपनी प्रथाओं को, अपनी सभ्यता को, अपने हिंदू धर्म को, अपने राष्ट्र को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रख करके इंसानियत को आगे लेकर के बढ़ाए। अभी राजेश जी हिंदू रीति रिवाज वाली है जी और खत्म हो गया ना? समय माहौल बना हुआ है देश जी। में, वक्त वोट संशोधन बिल जो दोनों सदनों में पास हो चुका है और आपको इस्लाम धर्म से आती है और जो विरोध कर रहा है इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बिल्कुल मैं इस्लाम धर्म से आती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं इस्लाम धर्म से नहीं आती हूँ। और अभी 31 मार्च को टिप्पू सुल्तान मस्जिद के अंदर ईद की नमाज़ पढ़ करके आई हूँ, क्योंकि वो मेरा संवैधानिक हक भी था और वो मेरा इस्लामिक हक भी था। लेकिन मैं एक संवैधानिक मुसलमान हूँ, मैं कोई शरिया वाली मुसलमान नहीं हूँ, मैं कोई पाकिस्तान में तो खड़ी हुई नहीं हूँ, मैं एक संवैधानिक देश में खड़ी हुई हूँ और इस देश में 3 तलाक हटा करके अपनी मुसलमान बहन और बेटियों को अगर मैंने आज़ाद करवाया तो वो कोई कुरान हाथ में लेकर के आज़ाद नहीं करवाया था, मैंने संविधान हाथ में लेकर के आज़ाद करवाया था। जो लोग वक्फ बोर्ड पर अपनी राजनीति और सस्ती लोकप्रियता और जुमलाबाजी से चंद दिन टीआरपी और न्यूज़ चैनल पर थे, क्या असदुद्दीन अवैसी या नमाजवादी समाजवादी पार्टी या राहुल गांधी ने कुरान के पन्ने खोल करके बताए कि किस आयत में वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है? सिर्फ इस्लाम में दखलंदाजी हो रही है, ये तो हम ना मानेंगे और ये हम मानने भी नहीं देंगे। जिस चोर की दाढ़ी में तिनका है वो चिल्ला रहा है, जो चोर नहीं है वो नहीं चिल्ला रहा है। बीजेपी तो कहती है चुनाव के वक्त की बटेंगे तो कटेंगे। ऑब्वियसली, अरे भैया कटे ना, क्यों? मोपला में नहीं कटे, मालाबार में नहीं कटे, कर्नाटका में नहीं कटे, कश्मीर में नहीं कटे, अभी हालिया में बांग्लादेश में नहीं कटे। अरे कटे तो ना, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और जहाँ जहाँ बटे थे वहाँ वहाँ कटे हैं। अभी देखिए बंगाल में क्या हाल है, रामनवमी नहीं मनाने दिया जा रहा है, भगवान राम का नाम लेना पाप हो गया है वहाँ। हमारी मुख्यमंत्री ममता दीदी क्या बोलती हैं, राम नाम नहीं भी जेल पाठा, वो राम का नाम लोगे तो जेल भेजेंगे। तो बटा जहाँ जहाँ है हिंदू वहाँ वहाँ कटा है। बुक का विमोचन हो रहा है कि कहाँ से एकत्र शुरू हुआ। सभी लोगों से अनुरोध कि अपनी जगह बैठे रहें। भारत माता की जय, एकता अभियान की जय। ये बुक का विमोचन हो रहा है आप लोगों के बीच में। ये बहुत जल्दी मार्केट में भी अवेलेबल होगी कि एकल समाज में और देश में राष्ट्र निर्माण का काम किस तरह कर रहा है, सब आप लोगों के बीच में होगी। अपना तन, मन और धन तीनों तरीके से आप एकल के साथ जुड़े और राष्ट्र निर्माण के अंदर सबसे बड़ा सेवा होगा इसका।